नमस्कार, जोहार ही चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसके बाद सीएम हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव अरुण कुमार एक्का की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल ईडी की टीम ने आज सुबह 7 बजे से पूजा सिंघल के झारखंड और बिहार के करीब 7 ठिकानों पर रेड मारी है। इसी क्रम में ईडी की टीम रांची के अशोकनगर इलाके में स्थित विशाल चौधरी के आवास और उनके कंपनी फ्रंटलाइन एंड विनायका ग्रुप्स पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार विशाल चौधरी आईएएस पूजा सिंघल के साथ साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव अरुण कुमार एक्का के भी काफी करीबी माने जाते हैं। अगली खबर, अवैध आप्रवासियों के खिलाफ जनहित याचिका का झारखंड सरकार ने किया विरोध। केंद्र और राज्यों को अवैध आप्रवासियों की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और उनके मूल देश वापस पहुंचाने के आदेश को लेकर जनहित याचिका का झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा कि जनहित याचिका का उद्देश्य अल्पसंख्यकों और वंचित समूहों की मदद करना होता है। राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद की गठबंधन सरकार का यह जवाब अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दाखिल PIL पर दाखिल किया गया था। अगली खबर, झारखंड में शराब की खरीद बिक्री की सरकारी व्यवस्था विफल हो चुकी है। शराब की खरीद बिक्री का काम ऑनलाइन मोड से मैनुअल पर चला गया है। ज्यादा मात्रा में शराब की खरीद करने वाले बार और क्लबों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी बंद कर दी गई है। मनपसंद ब्रांड भी नहीं मिल पा रहे। उपलब्ध ब्रांडों में भी राशनिंग कर चुनिंदा ब्रांडों की सप्लाई की जा रही है। बार और क्लबों को शराब की होलसेल खरीद पर मिलने वाली छूट भी बंद कर दी गई है। 1 मई से राज्य में शराब का कारोबार JSBNL के माध्यम से हो रहा और ये जो नई नीति बनी है, इसमें नई नीति में शराब का डिपो बंद कर दिया गया है। होलसेल में शराब की खरीद करने वाले बार एवं क्लबों को शराब की खुदरा दुकानों से टैग कर दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में देवी देवता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर चक्रधरपुर बंद कर दिया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। फेसबुक पर असामाजिक तत्व के द्वारा हिंदू देवी देवता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर झारखंड में आंदोलन शुरू हो गया है। हिंदू संगठन के आह्वान पर पश्चिमी सिंहभूम का चक्रधरपुर बाजार बंद किया गया है। सुरक्षा को लेकर शहर के पवन चौक पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। चक्रधरपुर थाना प्रभारी IPS सुमित अग्रवाल पवन चौक पर जमे हैं। इस मामले में चक्रधरपुर पुलिस ने 3 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। किसी भी अप्रिय घटना को लेकर जवान तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि देवी देवता पर एक खास समुदाय के द्वारा अभद्र टिप्पणी की बातें सामने आई थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला किया गया। अगली खबर, रोहिंग्या समुदाय की वजह से संथाली समाज के अस्तित्व पर खतरा। बाबूलाल मरांडी का हेमंत सरकार पर बड़ा हमला। झारखंड सरकार के द्वारा बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे पर बीजेपी विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार रोहिंग्या को संरक्षण देने का काम कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश में बांग्लादेशी रोहिंग्या को लेकर कहा कि अगर जल्द ही संथाल में सर्वे कर रोहिंग्या की पहचान नहीं की गई तो इस इलाके में स्थानीय लोगों और आदिवासियों की पहचान खत्म हो जाएगी। और ये भी कहा कि बांग्लादेशी रोहिंग्या प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे। हाल के दिनों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। गिरिडीह और हजारीबाग में भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने की इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि इनका मनोबल बढ़ रहा और इसकी वजह से राज्य सरकार के द्वारा ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा। पूर्व सीएम ने कहा कि कोरोना काल में भी ऐसे लोगों की पहचान हुई थी, जिससे पता चलता है कि इस तरह की गतिविधि पूरे राज्य में है। संथाल परगना के साहेबगंज और पाकुड़ जिले की डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा बदल रही है। अगर इन इलाकों की परिसमन कराई जाए तो रिजर्व सीट भी रिजर्व नहीं रह पाएगी। इस वजह से स्थानीय लोगों की हकमारी बढ़ी है और सरहुल जैसे पर्व के जुलूस को रोकने का भी दुस्साहस किया जा रहा। अगली खबर, झारखंड में बन रहे 80 मॉडल स्कूल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर शिक्षा और बेहतर भविष्य की नींव रखने का काम वो कर रहे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। राज्य में 4000 के करीब मॉडल स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 80 स्कूल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जबकि 405 स्कूल के निर्माण कार्य की स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय से निकलकर रांची के धुरवा स्थित +2 मॉडल स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। करीब 8 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस स्कूल के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सारी जांच एजेंसी केंद्र सरकार के अंडर ही काम करती है, ना कि साफ सुथरी तरीके से।
और सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र की जांच एजेंसी की हर कार्रवाई की खबर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे तक कैसे पहुंच जाती है, ये समझ में नहीं आता। निशिकांत दुबे जांच होने से पहले ही ट्वीट कर देते हैं, क्योंकि निशिकांत दुबे को पहले से ये पता होता है कि राज्य में किस किस जगह छापा पड़ने वाला है। सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा कि एक सुनियोजित कार्रवाई का तरीका अपनाया जा रहा और किसी भी तरह से ये कोशिश की जा रही है कि सरकार अस्थिर हो जाए और झारखंड का विकास रुक जाए। अगली बड़ी खबर, झारखंड गठन के बाद पहली बार स्कूलों में दिव्यांग शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और इसके लिए झारखंड सरकार ने पद सृजित करना शुरू कर दिया है। ये जो शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे, इन्हें इस तरह से प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि ये दिव्यांग बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकें और उन्हें उनकी भाषा में समझा सकें। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जो प्रस्ताव भेजा था उस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मुहर लगा दी है और अब इस 3400 पदों पर बहाली की जाएगी, जिससे कि दिव्यांग बच्चे भी अपने अंदाज में ही शिक्षा ग्रहण कर पाएं। अगली बड़ी खबर, राज्य में पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार नहीं देगी राहत। रामेश्वर उरांव ने कहा कि हमने पेट्रोल डीजल के दाम न बढ़ाए थे और न ही अब घटाएंगे, क्योंकि इसमें हमने कभी कोई दखलंदाजी नहीं की। और रामेश्वर उरांव ने यह भी कहा कि पिछली सरकार में टैक्स लगाया गया था, वही अभी तक चल रहा और यहाँ तक कि झारखंड सरकार तो सब्सिडी दे रही है पेट्रोल डीजल खरीदने पर। तो ये बात ही नहीं उठती कि राज्य सरकार अब डीजल और पेट्रोल के मूल्यों में कोई कमी लाएगी। रामेश्वर उरांव ने कहा कि अभी राज्य में 64 लाख लोग सब्सिडी का लाभ ले रहे और ये बहुत बड़ी छूट है। इससे बड़ा छूट राज्य सरकार और क्या दे सकती है। अगली बड़ी खबर, जयराम महतो ने फिर से ओंकार भरी और कहा कि आज हर विधायक को पकड़ पकड़ कर पूछने की आवश्यकता है कि असल में झारखंडी कौन है, वो पहचान दिखाएं। जयराम महतो ने कहा कि झारखंडी लोगों को कोरोना काल में बिना वेतन दिए भगा दिया गया और राज्य के लोग वापस अपनी जमीन पर लौट भी आए, लेकिन जो झारखंड आते हैं उन्हें लोग यहीं रख लेते हैं। उन्हें कोई नहीं पूछता कि आप यहाँ के हैं या नहीं। चूँकि झारखंड में ज़मीन सस्ती है तो बाहरी लोग आते हैं और यहीं पर अपना निवास स्थान बना लेते हैं। लेकिन अब राज्य सरकार को निश्चित करना होगा कि झारखंड किसका है और भाषा को पूर्णतः झारखंडी भाषा ही रखना होगा। जयराम महतो ने कहा कि बिहार और झारखंड के लोग कभी भाई भाई नहीं हो सकते। अगर झारखंडी वासियों के हक अधिकार का हनन करके ये भाईचारा निभाना पड़े तब, क्योंकि झारखंड बनाने में लाखों लोगों ने बलिदान दिया। भाई भाई का मतलब ये होता है कि एक भाई दूसरों को भी हक अधिकार दे, ना कि उसे लूट ले। अगली बड़ी खबर, झारखंड के पारा शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने को लेकर मांग तेज हो चुकी है। पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि ने कहा कि एक तो पारा शिक्षकों को सरकार ने इतना बड़ा आंदोलन करने के बाद अपना बनाया, लेकिन जल्द ही पारा शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से 65 वर्ष कर दिया जाए, जिससे कि पारा शिक्षक अपने परिवार को ठीक तरीके से चला पाए। वहीं दोस्तों, पारा शिक्षकों के मानदेय में आकलन परीक्षा के बाद जुलाई तक 10% की बढ़ोतरी की जा सकती है। आकलन परीक्षा में पारा शिक्षकों से सामान्य स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इस परीक्षा में भाग नहीं लेने वाले पारा शिक्षकों को अब्सेंट माना जाएगा। अगली खबर, झारखंड की वरिष्ठ आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। ईडी ने पहले उनके खिलाफ कार्रवाई की, अब उनके जितने भी करीबी हैं उन सभी के ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है और अब ईडी की टीम झारखंड के साथ साथ पड़ोसी राज्य बिहार में भी छापेमारी कर रही और इसी संबंध में मुजफ्फरपुर में भी ईडी ने पूजा सिंघल के करीबियों के घर छापेमारी की है। अगली खबर, बादलों में फंस गई दिल्ली रांची फ्लाइट। नई दिल्ली से रांची आ रहे विस्तारा के विमान ने 3 घंटे की देरी से सुबह 9:20 पर उड़ान भरी। 3 मिनट बाद ही विमान खराब होकर मौसम में फंस गया, विमान हिलने लगा। ऐसे में विमान में बैठे 128 यात्री घबरा गए। 10 मिनट तक ऐसी स्थिति बनी रही। पायलट ने यात्रियों से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, सभी चीजें नियंत्रण में है। इसके बाद विमान बादल से ऊपर चला गया और उड़ान सामान्य हो गई। सुबह 11 बजे विमान रांची एयरपोर्ट पहुंचा था। विमान में तकनीकी खराबी आ गई और वह ग्राउंडेड हो गया था। इस कारण रांची से नई दिल्ली जाने वाली फ्लाइट कैंसिल कर दी गई थी, लेकिन जब विमान उड़ा तो ऊपर जाकर बादलों में फंस गया। अगली खबर, पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना की हाजत में देर रात चोरी एवं मारपीट मामले के आरोपी ने फंदे से लटककर जान दे दी। आरोपी जिले के धरबाद गांव निवासी मंत्री हांसदा को हिरनपुर थाना पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया था और ये घटना पाकुड़ की बताई जाती है। आरोपी की हाजत में जान देने की सूचना मिलते ही ग्रामीण उग्र हो गए। 60 से 70 की संख्या में लोग थाना पहुंचकर थाना का घेराव कर दिए। घटना के लिए जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करने लगे। ग्रामीणों को आक्रोशित देखकर थाना प्रभारी संतोष कुमार ने ग्रामीणों को काफी देर तक समझाया। ग्रामीणों के सहयोग से शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है और इसके बाद आगे की कार्रवाई जारी है।
अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लीज आवंटन और सेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट को पहले इस मामले में याचिका की वैधता पर सुनवाई करनी चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड सरकार की ओर से बार बार याचिका को राजनीति से प्रेरित बताते हुए आपत्ति जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि प्रार्थी का क्रेडेंशियल याचिका में बताया नहीं गया है। झारखंड सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट ने जनहित याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं किया है, उससे पहले ही ईडी सीलबंद रिपोर्ट दाखिल कर रही है। अगली खबर, झारखंड में लोगों को गर्मी से मिली राहत, 29 मई तक छाए रहेंगे बादल। झारखंड के अमूमन सभी हिस्सों में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 45 और 46 डिग्री सेल्सियस से तप रहे डाल्टनगंज शहर के लोगों को अब 40 डिग्री से राहत मिल रही है। वहीं राजधानी का तापमान में भी 4 से 5 डिग्री तक गिरावट हुई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में सबसे अधिक बारिश लातेहार में की गई है। वहीं सबसे अधिक तापमान डाल्टनगंज का रहा, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान गिरिडीह का दर्ज किया गया है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी फिर से हेमंत सोरेन पर हमलावर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अपने नाम पर खदान लीज लेने के मामले में खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि कानूनी दांवपेच में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, पर पाप का घड़ा सीएम का जो है फूटेगा ही। बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को भी